बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रांत अपनी बुद्धिमान और साहसी रानी मालविका के साथ राज करते थे। दोनों की जोड़ी जनता के लिए आदर्श थी और सुवर्णपुर अपनी खुशहाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन पास ही एक और राज्य था, जिसका शासक रुद्रसेन लालची और महत्वाकांक्षी था। वह सुवर्णपुर को जीतना चाहता था और उसने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना शुरू किया। रानी मालविका को इस साजिश की आहट मिली और उन्होंने राजा विक्रांत को आगाह किया। लेकिन विक्रांत ने कहा कि न्याय के मार्ग पर चलने वाले को कोई हरा नहीं सकता। कुछ समय बाद रुद्रसेन ने आधी रात को सुवर्णपुर पर आक्रमण कर दिया। महल और किले की दीवारें हिल उठीं, रणभूमि में शंख और नगाड़ों की गूंज फैल गई। राजा विक्रांत अपनी सेना के साथ वीरता से लड़े, लेकिन शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। तब रानी मालविका ने भी युद्ध कवच पहन लिया और स्वयं सैनिकों को प्रेरित करने लगी। उन्होंने जनता को गुप्त मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और राजा का साथ देते हुए युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध भयंकर होता गया और राजा विक्रांत गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने राज्य के जलमार्ग को मोड़ दिया, जिससे शत्रु की सेना पानी और भोजन से वंचित हो गई। धीरे धीरे रुद्रसेन की सेना कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार पीछे हट गई। राजा विक्रांत ने अंतिम वार कर रुद्रसेन को युद्ध भूमि से खदेड़ दिया और सुवर्णपुर की विजय सुनिश्चित की। युद्ध समाप्त हुआ, जनता सुरक्षित थी और पूरा राज्य राजा रानी की जय जयकार करने लगा। घायल राजा विक्रांत जब महल की ऊंचाई से अपने राज्य की ओर देख रहे थे, तो भावुक होकर बोले, यह विजय तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी की वजह से संभव हुई है, मालविका। रानी मुस्कुराकर बोली, यह विजय हम दोनों की है, क्योंकि राजा और रानी मिलकर ही राज्य की असली ताकत बनते हैं। और इसी तरह सुवर्णपुर की गाथा इतिहास में अमर हो गई।